हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए हम लोग अपना जो आज का टॉपिक है वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम जो लर्निंग थ्योरीज़ में पढ़ चुके हैं, हमारी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, अब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हम लोगों ने कवर की। उससे पहले हम लोग थॉर्नडाइक की थ्योरी जो कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जानी जाती है, उसको हम लोगों ने कवर किया। आज हम अपनी इस वीडियो में सोशल डेवलपमेंट थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में सोशल डेवलपमेंट थ्योरीज जो है वो दो जो एजुकेशनिस्ट थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दी है। फर्स्ट हमारी वाइगोत्स्की थ्योरी की है, सेकंड हमारी जो रहेगी वो बंदूरास थ्योरी होगी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास का सिद्धांत जो वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो हमारा किस पर बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविज्म पे। पहले की जो दो थ्योरीज थी, जो कंडीशनिंग थ्योरी और जो कनेक्शनिज्म थ्योरी थी, वो बिहेवियरिज्म पे बेस्ड थी। ये हमारा रचनावाद पर निर्धारित है। हमारा जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उससे बेस्ड है। अब नाम से ही पता यहाँ चल रहा है, वर्ड से ही, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि कंस्ट्रक्ट करना, यानी कि बनाना, निर्माण करना। तो यहाँ पर क्या है? रचनावाद। अपने ज्ञान का निर्माण, अपने ज्ञान की रचना स्वयं करना ही क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है? इसमें सीखने सिखाने के उस सिद्धांत को हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, जिसमें अपने ज्ञान की रचना विद्यार्थी स्वयं करता है। वातावरण से अंतः क्रिया करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करता है। अपने वातावरण, अपने अनुभवों से कह सकते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करके, निरीक्षण करके, दूसरी चीज़ों का, दूसरे लोगों का निरीक्षण करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो ऐसे ज्ञान को, ऐसे प्राप्त हुए ज्ञान को उसको क्या बोलते हैं हम? निर्मितवाद, यानी कि रचनावाद द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। तो रचनावाद पर बेस्ड है हमारा जो ये सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है। तो रचनावाद किसे कहते हैं? ज्ञान के सृजन की इस प्राकृतिक विधा को, जो अपने ज्ञान की रचना, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं किया, तो ज्ञान के सृजन, अपने ज्ञान को बनाना, अपने ज्ञान का निर्माण करने की इस विधा को क्या कहा जाता है? रचनावाद कहा जाता है। अब बेसिकली रचनावाद में क्या हो रहा है? बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो ये क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बच्चे पर निर्धारित, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बेस्ड है ये पूरा के पूरा रचनावाद, क्योंकि बच्चा खुद अपने आप, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं कर रहा है, अपने ज्ञान को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है। चाहे वो किसी से सीख कर या फिर किसी चीज़ में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाकर। तो हम लोग क्या करते हैं? रचनावाद बच्चों के अंदर इस प्रकार का जो है कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए कि वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें, तो हमें बच्चों को वैसा ही वातावरण प्रदान करना पड़ेगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर ऐसा ही बनाना पड़ेगा, चाहे हम उसके अंदर क्या करें? बच्चों के अनुभवों को सम्मिलित करें, या उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना, जिस बारे में वो क्वेश्चन पूछते हैं उसको, उनको जो है वहाँ पर बच्चों को आंसर करना, बच्चों को वहाँ सिखाना, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है इन्वॉल्व, ऐसी एक्टिविटीज़ क्लासरूम में ऑर्गेनाइज कराई जाए। बच्चा जो है खुद करके सीखे, बच्चा ऑब्जर्व करके सीखे। तो ऐसी चीज़ों को हमने वहाँ पर अपने क्लासरूम के अंदर क्रिएट करना है, ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट करना है। अगर हमें बच्चों के अंदर रचनावाद, अगर हम बच्चों के अंदर निर्मितवाद को विकसित करना है, डेवलप करना है, तो चलिए आगे जानते हैं हम इसके बारे में। वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो क्या कहता है? ये किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, जो कि एक रूसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि संस्कृति का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, कि बच्चा जिस भी जो है एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, या जिस भी संस्कृति में वो पला बड़ा है, उस संस्कृति का उसके विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हर एक बच्चा जो है, हम देखें, हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं या क्लासरूम में भी देखते हैं, तो डिफरेंट कल्चर से आए हुए बच्चे होते हैं। सब अपनी अपनी पहचान, सबकी अपनी अपनी पहचान है, हर एक बच्चे की अपनी पहचान होती है। तो वो किस वजह से है? क्योंकि सबकी संस्कृति अलग है, ठीक है। तो बच्चे की जो जिस भी संस्कृति से वो आया है, तो उस संस्कृति का बच्चे के विकास पर भी, संज्ञानात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर है, वाइगोत्स्की ने बेसिकली किस पर काम किया?
वाइगोस्की ने बाल विकास तथा सांस्कृतिक और अंतःवैयक्तिक संप्रेषण यानी कि कल्चरल मेडिएशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कि बच्चे आपस में एक दूसरे से कैसे आइडियाज़ को शेयर करते हैं, एक दूसरे से बात करके अपने विचारों को साझा करके वो उनका जो है सामाजिक विकास होता है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को बल दिया गया है अपने इस सिद्धांत में वाइगोस्की के द्वारा। और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वाइगोस्की थ्योरी का, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखा गया है, जो लैंग्वेज और थॉट, ठीक है, भाषा के विकास और विचार के संबंध कि लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या रिलेशन है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे हमारी थ्योरी में, उसके ऊपर भी यहाँ पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंग्वेज पहले आती है, थॉट पहले आता है। तो वाइगोस्की के द्वारा इसको भी क्लियर किया गया। इसमें क्या कहा है कि जो बच्चे का जो ज्ञान है, बच्चे की जो संस्कृति है, बच्चे का जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो किस पर निर्भर करता है, बच्चे का जो विकास है, सामाजिक विकास, बेसिकली वो किस पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं, हम समाज में भी देखते हैं, समाज में अगर हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, जाकर हम अपने विचार दूसरों के साथ साझा करेंगे, आइडियाज़ को शेयर करेंगे, दूसरों के विचारों को समझेंगे, तो उससे क्या होगा, विकास होगा, सामाजिक विकास होगा बच्चों का भी। तो सामाजिक अंतःक्रिया इसमें क्या है, सोशल इंटरेक्शन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो हम कौन कौन से किस किस चीज़ों द्वारा हम सीख सकते हैं, अनुकरणीय या नकल द्वारा अधिगम, इमिटेटिव लर्निंग के द्वारा हम सीख सकते हैं कि नकल के द्वारा, ठीक है, कि जो जो हमने देखा होगा कि बच्चों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो जैसा व्यवहार हम उसके सामने करते हैं। एक टीचर जो है क्लासरूम के अंदर जिस तरीके से आता है, जिस तरीके से वो एंटर करता है, जिस तरीके से वो पढ़ाता है, उसके जेस्चर्स, बच्चे हर एक चीज़ को कॉपी करते हैं, ठीक है, वही चीज़ वो बच्चे दोहराते हैं घर आकर अपने पेरेंट्स के आगे, अपने एल्डर्स के आगे, किस तरीके से बच्चे टीचर ने एंटर किया, इस तरीके से टीचर ने उन्हें सिखाया। तो बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, इमिटेटिव लर्निंग उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्टेड लर्निंग, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। फॉर एग्जांपल हम ग्रुप लर्निंग को एक्टिविटी करा रहे हैं समूह अधिगम के अंदर, तो वहाँ पर क्या है, टीचर के द्वारा बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी किस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इस पर्टिकुलर समस्या का समाधान जो है वो निकालना है। फिर है हमारी कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम में क्या होता है, बच्चे एक दूसरे के साथ सीखते हैं। सहकारी अधिगम भी ये क्या है, किसमें है, जो हमारी ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी है, इसमें भी क्या होता है, जो है साथियों का एक समूह बना दिया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और उनका आदर भी करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनको जो है अपने व्यवहार में धारण भी करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है बच्चे के विकास में ये सब चीज़ें जो है सहायक होती हैं। फिर आते हैं हमारे पास बेसिकली 4 मूलभूत सिद्धांत हैं जो वाइगोत्स्की के हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला कि बालक अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, क्योंकि हमने देख ही लिया कि किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है, निर्मितवाद पर बेस्ड है। निर्मितवाद क्या कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे। फिर है विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। बच्चे का डेवलपमेंट कब होगा, बच्चे का डेवलपमेंट तब होगा जब वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेगा, दूसरों के साथ अपने विचारों को साझा करेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, तभी उसका जो है सामाजिक विकास होगा। तो विकास को सामाजिक संदर्भ से, समाज से अलग नहीं किया जा सकता। अधिगम विकास की ओर उन्मुख होता है, लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, ठीक है, लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, लर्निंग होगी तभी बच्चे का विकास होगा, बच्चा कुछ सीखेगा तभी बच्चा जो है विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। फिर है मानसिक विकास में भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है। मेंटल डेवलपमेंट में जो हमारी लैंग्वेज है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बच्चे को भाषा नहीं आएगी तो वो कुछ सीखेगा नहीं, अपने विचारों को दूसरों तक नहीं रख पाएगा, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मानसिक विकास में भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है। फिर आते हैं हम कौन कौन से कुछ मुख्य क्षेत्र थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारे बीएड के पेपर में तो ये हमारी पूरी थ्योरी कवर होती ही है। DSSS भी जितने भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिनके अंदर से जो है क्वेश्चन ज़रूर कवर किया जाता है। तो अब इसमें फर्स्ट हमारा जो मुख्य क्षेत्र है वो है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य। हिंदी में अगर हम कहें तो ये क्या है, अधिक जानकार अन्य, जिनको ज़्यादा नॉलेज हो, ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसको सीखने वाले की तुलना में, सीखने वाला कौन, यानी कि लर्नर की तुलना में जिसको ज़्यादा नॉलेज हो। तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा, जिसको ज़्यादा नॉलेज हो, शिक्षार्थी से, छात्र से ज़्यादा नॉलेज हो, ऐसा कौन होगा, ऐसा हो सकता है वो टीचर भी हो सकता है, वो ट्रेनर भी हो सकता है, वो कोई एडल्ट भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे पीयर्स भी हो सकते हैं, जो बड़े पीयर्स हैं, यंगर पर्सन्स भी हो सकते हैं। इवन हम कह सकते हैं कंप्यूटर से भी, आजकल गूगल करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं, तो कंप्यूटर को
भी क्या है, ज़्यादा नॉलेज है, वो भी किस में आ जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर। तो ऐसी चीज़ या ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज हो सीखने वाले की तुलना में, या जिनका क्षमता स्तर उच्च हो, जिनको ज़्यादा समझ हो, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। फिर आता है हमारा सेकंड, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कवर होने वाला जो हमारा टॉपिक में ये चीज़ है, कॉन्सेप्ट हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये क्या होता है, अब हमारे सामने दो चीज़ें होती हैं। देखो, वास्तविक ज्ञान, बच्चे का वास्तविक ज्ञान क्या होता है। सबसे पहली चीज़ कि वास्तविक विकास, बच्चे का जो है कि दो चीज़ें हैं कि बच्चा एक चीज़ जो है खुद ही कवर कर ले, एक किसी की सहायता से कवर करे, ठीक है, एक किसी की सहायता से कोई चीज़ अचीव करे। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, हमारे पास देखो दो चीज़ें हैं, यहाँ पर फिगर से भी हो रहा होगा आपको क्लियर। लर्नर कैन डू अनएडेड, लर्नर अपने आप बिना किसी की सहायता के जो काम कर ले वो चीज़ हमारी यहाँ पे रखी जाएगी। और लर्नर कैन नॉट डू, जो बच्चा कर ही नहीं सकता, तो इनके बीच में एक चीज़ आ जाती है, लर्नर कैन डू विद गाइडेंस। ठीक है, लर्नर जो है अगर उसको थोड़ी सी सहायता प्रदान कर दी जाए, अगर उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी जाए, तो वो काम किसी की सहायता से जब कर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो बालकों के संभाव्य विकास के स्तर, अर्थात जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम हो जाएं, कि गाइडेंस के थ्रू किसी की वो करने में सक्षम हो जाए। तो इन दोनों स्तरों के मध्य जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो है कवर कर सकते हैं हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा हमारा जोन ऑफ। तो इस फिगर से हम लोग इसको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को और भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बेसिकली दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस होता है। देखो आप लोग देख रहे हो गए यहाँ पे क्या है, विकास का वर्तमान स्तर और विकास का संभावित स्तर, कि बच्चा बिना किसी की मदद के खुद क्या कर सकता है, बिना किसी की हेल्प लिए खुद क्या करने में सक्षम है। दूसरा कि अगर बच्चे को किसी दूसरे लोगों की या किसी शिक्षक की या ट्यूटर की या किसी एडल्ट की हेल्प मिल जाए तो तब उसके बाद वो क्या करने में सक्षम है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हो जाएगा फॉर द हेल्प। नेक्स्ट है हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के दो फीचर हैं बेटा, देखो क्या है, स्कैफोल्डिंग एंड रेसिप्रोकल टीचिंग। स्कैफोल्डिंग बेसिकली क्या है, सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय अदर्स, मचान जिसको बोलते हैं, कि दूसरे लोग जिनके द्वारा जो है बच्चा कुछ नया करने में या कुछ कोई भी कार्य करने में सक्षम हो सकता है, कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति करने में वो हेल्प करते हैं जो बच्चे की, उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया उस सपोर्ट को हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। सपोर्ट जो सहायता प्रदान की जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, शिक्षार्थी के विकास में सहायता करने के लिए शिक्षकों और अन्य लोगों की भूमिका और अगले चरणीय स्तर पर पहुंचने के लिए समर्थन संरचनाएं प्रदान करना, इसी को क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग। अब इसकी विशेषताएं क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है कि जो भी बच्चा नहीं कर पा रहा है अपने आप खुद से, तो उसको अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाए, थोड़ी सी भी गाइडेंस मिल जाए, हम कुछ इंस्ट्रक्शन बच्चे को प्रोवाइड कर दें तो वो उस चीज़ को अचीव कर लेगा, उस उद्देश्य को वो अचीव कर लेगा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेगा। कि शिक्षार्थी क्या कर सकता है, उसकी सीमा का विस्तार करता है। ठीक है, जो चीज़ वो नहीं कर पा रहा था उसको हेल्प मिल गई तो वो चीज़ वो कर लेगा। फिर शिक्षार्थियों को असंभव कार्य को पूरा करने की अनुमति, जो उस चीज़ के लिए जो कि एक बच्चे को लग रहा था कि वो असंभव है, वो कर ही नहीं सकता, अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो वो उसको भी पूरा कर सकता है। और इसको हम क्या करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है हमारे पास दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि जो है हमारा एक शिक्षक जो है
क्लासरूम के अंदर सबसे पहले बच्चे को किसी प्रॉब्लम में जो है किसी टॉपिक में उसको समस्या आ रही है कि एक मैथ्स का टीचर है, मैथ्स का बच्चा है, उसको जो है किसी टॉपिक में समस्या आ रही है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा, टीचर के द्वारा स्कैफोल्डिंग दी जाएगी, सहायता प्रदान की जाएगी, उससे मिलते जुलते कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण उसके सामने रखे जाएंगे, उनको समझाया जाएगा, उनको सोल्व कराया जाएगा। 1-2 दिन तक जब टीचर करा लेगा उस चीज़ को, 1-2 दिन तक उन चीज़ को सिखा देगा, तो उसके बाद क्या होगा, अब वहाँ पर क्या है, टीचर ने बच्चे को अभ्यास करा दिया, प्रैक्टिस करा दी, तो अब बच्चा उस चीज़ को खुद करने में सक्षम हो जाएगा। छात्र अपने शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना भी धीरे धीरे स्वयं वो प्रश्नों को हल करना सीख जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग। के बच्चों के लिए वो चीज़ असंभव थी कि उसके जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व नहीं कर सकता था, अब वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टीचर, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय द टीचर। फिर है रेसिप्रोकल टीचिंग। सेकेंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है पारस्परिक शिक्षण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, बेसिकली ये क्या है, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है, ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी है। इसमें क्या है, टीचर इन विच स्टूडेंट्स बिकम द टीचर, जिसमें बच्चे रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, उल्टा कर देना, बच्चे क्या बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इन विच स्टूडेंट्स बिकम द टीचर इन स्मॉल ग्रुप रीडिंग सेशन, में छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाएंगे, रीडिंग सेशंस बना दिए जाएंगे, ग्रुप बना दिए जाएंगे, और वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो टीचर का काम करेंगे, टीचर्स की कमांड संभालेंगे, और वहाँ पर क्या है, टीचर की तरह रोल प्ले करेंगे। ये इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी एक तरह की। इसमें क्या होता है, हमारे पास 4 स्ट्रेटेजीज हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन सी ये 4 स्ट्रेटेजीज होती हैं, समराइजिंग, वहाँ पर क्वेश्चन जनरेटिंग, क्लैरिफाइंग एंड प्रेडिक्टिंग। इसमें क्या है, जो भी चीज़ है, जो भी टॉपिक है, उसको एक समरी के रूप में उसको प्रेजेंट करना, सारांश बताना उस चीज़ का, फिर उसमें से प्रश्न उत्पन्न करना, उनमें से क्वेश्चन जनरेट करना, फिर उन क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करना, उन डाउट्स को क्लैरिफाई करना, उनका सोल्यूशन निकालना, उसके बाद है भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट करना उस चीज़ को। ठीक है, जब छात्र ने रणनीतियाँ सीख ली तो उसके बाद वो क्या कर लेते हैं, बच्चों के लिए वो टीचर, मतलब एक तरह की टीचर की जो है शिक्षक की भूमिका जिनको निभाने के लिए कहा गया था, जब ये चारों स्ट्रेटेजीज बच्चे को आ गई, बच्चे को समराइज़ करना आ गया, बच्चे को क्वेश्चन जनरेट करना आ गया, बच्चे को क्लैरिफाई करना आ गया, बच्चे को जो है वहाँ पर प्रेडिक्ट करना आ गया, तो ये चारों स्ट्रेटेजीज करने के बाद बच्चा जो है वहाँ पर ग्रुप के अंदर टीचर का रोल प्ले कर सकता है। इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। यही 4 चीज़ें हैं। क्वेश्चनिंग सबसे पहले क्या था, समराइज करना, क्वेश्चन करना, क्लैरिफाई करना, उसके बाद प्रेडिक्ट करना। ये 4 चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ये रेसिप्रोकल टीचिंग करते क्यों हैं, इससे क्या होता है, बच्चे को टीचर का रोल प्ले करने को दिया गया, वहाँ पर क्या होगा, बच्चा एनकरेज होगा, बच्चे को उत्साह, बच्चे को जो है प्रोत्साहित करता है सोचने के लिए कि किस तरीके से वो अपने जो है थॉट प्रोसेस की, अगर उसके सामने कोई समस्या है तो वो उसको कैसे सॉल्व करे, तो वहाँ पर बच्चे को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। दूसरा है छात्रों को सक्रिय रूप से, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे वहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ग्रुप बेस्ड टीचिंग सेशंस जो लगाए गए हैं, वहाँ पर क्या है, बच्चा टीचर का रोल प्ले कर रहा है, तो टीचर को क्या रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या है, इन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है, बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवली जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको समझ में आए, तो इसीलिए क्या है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, करके सीखते हैं। फिर है छात्रों को पढ़ने के दौरान सवाल पूछना सिखाता है। अब क्वेश्चन सारांश वहाँ पर रख दिया, उनमें से क्या करेंगे, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, समराइज हमने कर दिया, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। पाठ को अधिक व्यापक बनाने में, पाठ को कॉम्प्रीहेंसिबल बनाने में, ठीक है, कि उसके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ पर कवर हो जाए, हर एक कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आ जाए और उसे वो अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग को यूज़ करते हैं। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो कॉन्सेप्ट था, थॉट एंड लैंग्वेज का। वाइगोस्की लैंग्वेज के बारे में जो है, वाइगोस्की ने क्या कहा, वाइगोस्की कहता है कि अगर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अगर हमें करना है तो उसके अंदर भाषा 2 तरह की भूमिका निभाती है। कौन कौन सी है, फर्स्ट, मुख्य साधन है, इट इज़ अ मेन मीन बाय अडल्ट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन। ठीक है, कि जो बड़े लोग हैं, जो अडल्ट्स हैं, वो किस तरीके से बच्चों को जो है इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को जो है गाइड कर सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, जो भी सूचनाएं प्रदान करनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों को प्रोवाइड, वो वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भाषा ही बौद्धिक अनुकूलन का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन, की बच्चे किसी चीज़ को सीखने में किस तरीके से उनकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। बौद्धिक क्षमता के लिए भी
बौद्धिक अनुकूलन का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। अब भाषा जो है वो बेसिकली हम यहाँ पर 3 टाइप की पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है हमारी सोशल लैंग्वेज, सोशल स्पीच जो हमारी है, दूसरी है प्राइवेट स्पीच, और थर्ड हमारी यहीं पे आ जाएगी इनर स्पीच। सबसे हाईएस्ट जो लेवल है उसे हम बोलते हैं इनर स्पीच। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा सोशल स्पीच। सोशल स्पीच यानी कि इंटरेक्ट करना, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। हमें किसी से इंटरेक्ट करना है, किसी से बात करनी है, किसी से अपने विचार साझा करने, तो हम क्या करेंगे, सोशल स्पीच का सहारा लेंगे। सोशल स्पीच जो यहाँ हमारी सामाजिक भाषा है, 2 वर्ष की आयु से ये जो है अपना बच्चा यूज़ करना इसे शुरू कर देता है। फिर है निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच। इसमें क्या है, बच्चा खुद से, ठीक है, स्वयं को निर्देशित करने के लिए कि हम मेरे सामने ये समस्या है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, खुद को गाइडेंस प्रोवाइड करना, खुद को इंस्ट्रक्शंस देना, उसके लिए बच्चा क्या करेगा, प्राइवेट स्पीच का सहारा लेगा। फिर है हमारा, जब ये साइलेंट स्पीच, जब हम खुद से बातें करते हैं, खुद से बातें करते एक समय आता है जब हम इतने डेवलप हो जाते हैं कि हम माइंड में ही सोच लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है। आंतरिक भाषण, मौन भाषण, मौन जो भाषा होती है, मौन आंतरिक भाषा की अपनी अंतरात्मा से की आवाज़ आती है, उस चीज़ को बोलते हैं हम इनर स्पीच, ठीक है। खुद को गाइड करना, बोलने की हमें ज़रूरत नहीं पड़े, खुद को वैसे ही गाइड करना, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी क्या है, सबसे पहली बात की चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। बच्चे जो है अपनी भाषा का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, जो है वहाँ पर बच्चे जो है उसके लिए एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है हमारी। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में इन्होंने बात की कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटल डेवलपमेंट। बच्चों के मानसिक विकास में भाषा जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसकी सहायता से ही जो एक टीचर है वो क्या कर सकता है, बच्चों को सिखा सकता है, बच्चों को टीच कर सकता है, और बच्चे जब सीख जाएंगे तो उनके हायर साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी हैं वो डेवलप होंगे। बच्चों के जो उच्च मनोवैज्ञानिक कार्य हैं वो करने में बच्चे सक्षम हो जाएंगे। दूसरा कि अभी जो लर्निंग है वो 2 तरीके की होती है, सोशल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। सोशल लेवल पे जो होती है उसे हम बोलते हैं इंटर साइकोलॉजी, बिटवीन द पीपल। हम एक दूसरे से अपने विचार साझा करें, एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सामाजिक स्तर पर, सोशल स्तर पर। दूसरा है व्यक्तिगत स्तर पर कि इनसाइड द चाइल्ड, बच्चा खुद को गाइड कर रहा है, बच्चा खुद से बातें कर रहा है, किस तरीके से मुझे इस समस्या का समाधान निकालना है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा साइकोलॉजी। तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट से हम विकास को जो है अलग नहीं कर सकते, और इसके अंदर हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो लैंग्वेज रोल प्ले करते हैं। लैंग्वेज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। वहाँ पर क्या है कि लैंग्वेज के बिना और समाज के बिना बच्चे का सामाजिक विकास जो है वो संभव नहीं है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में अगर टीचर को नॉलेज है तो वो क्या होगा, इट अलाउज अ टीचर टू नो व्हाट अ स्टूडेंट इज़ एबल टू अचीव, कि बच्चा खुद करने में क्या सक्षम है और कहाँ पर, किस लेवल पर आकर उसे मेरी सहायता की ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ टीचर को है वहाँ पर पता चलती है उस चीज़ के बारे में। सेकेंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इसका, थ्योरी का, कि वहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारा, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव टीचर्स नीड टू प्रोवाइड चिल्ड्रन, स्पेशली यंग चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटी टू प्ले। अब यहाँ पर प्ले की भी इम्पोर्टेंस, कि बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब खेलेंगे कैसे, दूसरे बच्चों के साथ, तो वो क्या होगा, एक तरीके से सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। बच्चे जो है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी क्या होगी, इमेजिनेशन पावर डेवलप होगी, उनकी जो है कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज़ डेवलप होंगी, दूसरे के विचारों को समझ पाएंगे। तो इसलिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो हमारी वाइगोस्की की थ्योरी है, हमारा जो वाइगोस्की का सिद्धांत है, सोशियो कल्चरल सिद्धांत, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो दैट्स ऑल, ये थी हमारी वाइगोत्स्की थ्योरी, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है हमारा बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। जो हमारा लर्निंग थ्योरीज है वो हमने कवर की, प्लस हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे एस्टेट है, सीटेट है, DSSS भी है, उसमें भी लर्निंग थ्योरीज का जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, थोड़ा ब्रीफ में हमने डिस्कस किया तभी। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। नहीं, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी जो बंदूरा की थ्योरी है, सोशल थ्योरी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। सो thank you so much. Let us meet in our next video. Thank you.